जो राम को काल्पनिक कहते थे, जो राम के लिए शब्द नहीं होते थे जिनके पास, आज वो राम को अपना आराध्य और अपना अभिभावक समझ रहे। जिसे हमारी रीत कीर्ति पर हाथ उठे उसे तोड़ अथवा मड़ोड़ देना चाहिए। जिसे हमारा धर्म पसंद नहीं उसे खुद ही नाता तोड़ लेना चाहिए। जिसे राम जानकी से प्रेम नहीं उसे भारत छोड़ देना चाहिए। उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। हम लोगों को देश दुनिया में जाते थे कथा भागवत करने तो बताना पड़ता था कि हम अयोध्या से आए हैं, लेकिन अब एक बार जिक्र कर देते हैं कि हम अयोध्या धाम के हैं तो लोगों को पहचान की आवश्यकता नहीं होती है। रामलला की तैयारियां कितनी पूरी हो चुकी हैं और अयोध्या वासी होने के नाते आपको कैसा लग रहा है? जय सिया राम। आप सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से और आपको निवेदन करूंगा कि जो राम कभी टाट में हुआ करते थे, कोर्ट से हमें आदेश लेना पड़ता था कि भगवान को टाट से ठाठ में लाने के लिए, लेकिन धन्य है हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भगवान राम को टाट से ठाठ में ले आकर के मानो पूरे अयोध्या के लिए गौरव स्थापित कर दिया। और हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या में, जैसे हम त्रेता युग में अयोध्या देखते थे कि पुष्पक विमान हो, वैसे हमारे अयोध्या में श्री राम नाम के नाम से एयरपोर्ट हमारे मोदी जी ने दे दिया। और दिव्य मंदिर, दुनिया में हम लोगों के पास तो रहने के लिए घर होता था, लेकिन हमारे जो आराध्य भगवान सीताराम जी हैं वो टाट के नीचे रहते थे। उनके लिए भी आज पूरे हिंदू जनमानस के लिए और सनातन धर्मावलंबियों के लिए गौरव का विषय है कि भगवान अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। एक समय था जब इसी भगवान श्री राम इन्हीं के दर्शन के लिए हमें कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, और आज हमें उनके दर्शन के लिए बस कुछ ही दिनों का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जो राम को काल्पनिक कहते थे, जो राम के लिए शब्द नहीं होते थे जिनके पास, आज वो राम को अपना आराध्य और अपना अभिभावक समझ रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिसे हमारी रीत कीर्ति पर हाथ उठे उसे तोड़ अथवा मड़ोड़ देना चाहिए। जिसे हमारा धर्म पसंद नहीं उसे खुद ही नाता तोड़ लेना चाहिए। जिसे राम जानकी से प्रेम नहीं उसे भारत छोड़ देना चाहिए। उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये पीछे लता मंगेशकर चौराहा, इस पे तैयारियां बखूबी चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर काफ़ी सुंदर अयोध्या को सजाया जा रहा है। आदरणीय लता मंगेशकर पूज्य दीदी जी ने राम के नाम के कई सारे भजन, कई सारी प्रस्तुतियाँ अपने जीवन काल के खंड में उन्होंने गाया है। राम को लेकर के जो उनका जीवन समर्पण भाव से जुड़ा रहा, उसी का ये भेंट हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय पूज्य दीदी जी की स्मृति के नेतृत्व में, उनकी स्मृति के लिए यहाँ पर बीड़ा चौराहा के नाम से लता मंगेशकर चौक के रूप में सौगात दिया है। और ये हम सब के लिए गौरव का विषय है कि जो हमारे पूर्वाचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े जो भी देश के लिए जिनकी ख्याति दिन रात समर्पण रहते हैं, उनके लिए हमें स्मरण करने के लिए एक सौगात दिया है। ये हमारे लिए सौभाग्य और गौरव का विषय है। तो 22 जनवरी वो तारीख है जब पूरी अयोध्या राम नाम के नाम से गूंजेगी। तो राम का जयकारा लगाने के लिए क्या पूरी अयोध्या तैयार है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से त्रेता युग कालखंड में भगवान वन से अयोध्या दीपोत्सव दीपावली के लिए आए थे, तो पूरे अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव दीपावली मनाया और जगह जगह रंगोली, जगह जगह पुष्पक विमान से भगवान का आने का वेलकम हुआ। और अब तो कहना नहीं चाहिए कि हमारे योगी जी ने भगवान राम को त्रेता युग की भांति पुष्पक विमान से उतारते हैं, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा, संत महात्माओं का आशीर्वाद, राज तिलक करते हुए पूरे देश दुनिया को एक विश्व रिकॉर्ड दीपोत्सव के रूप में सौगात योगी जी ने दिया। और हम लोगों को देश दुनिया में जाते थे कथा भागवत करने तो बताना पड़ता था कि हम अयोध्या से आए हैं, लेकिन अब एक बार जिक्र कर देते हैं कि हम अयोध्या धाम के हैं तो लोगों को पहचान की आवश्यकता नहीं होती है। वो राम की नगरी अयोध्या से जोड़ना भी पसंद करते हैं। कलयुग में त्रेता युग एक बार फिर से आ रहा है। जी, कलयुग में राम को फिर से लाने में योगी जी के कितना योगदान रहा है? 100%। खुश हैं आप? एकदम प्रसन्न है। हम नहीं, हर व्यक्ति, हर हिंदू जनमानस प्रसन्न है, क्योंकि हमने कहा कि हम सबके पास रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए सुंदर व्यवस्थाएं हैं,
लेकिन जो हमारे आस्था के केंद्र बिंदु भगवान राम थे वो टाट में थे। आज वो टाट में, इससे ज़्यादा हमको आपको प्रसन्नता क्या होगी। मुझे लगता है सबको प्रसन्न रहना चाहिए। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे में राम राज की परिकल्पनाओं को लेकर के राम के मार्ग पर चलें। जिन प्रकार से भगवान राम अपने मार्ग पर मर्यादा पुरुषोत्तम में सब प्रसन्न थे, चाहे वो केवट थे, चाहे वो कोलभील थे, चाहे वो लंकावासी थे, चाहे वो राक्षस थे, उसी प्रकार से सब प्रसन्न थे भगवान राम के युग काल खंड में, त्रेता युग में। उसी प्रकार से हम सबको भी कलयुग में राम का नाम लेकर के, राम का आश्रित लेकर के खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और आपसी भेदभाव छोड़ करके राम में रहना चाहिए। आप सभी को जय सिया राम। जय श्री राम।